नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल आनंद। दोस्तों, केंद्र सरकार ने कल 3 यूट्यूब चैनलों को बैन किया है। उनके नाम हैं आज तक लाइव, सरकारी अपडेट, न्यूज़ हेडलाइन। निश्चित रूप से ये बीजेपी के विरोध में कार्य कर रहे होंगे, परंतु बैन करने का कारण दिया गया है कि फेक न्यूज़ फैला रहे थे। बीजेपी जब भी कोई काम करती है तो या तो वो अपने हित में करती है या मुसलमानों के हित में। ये बीजेपी के अपने हित में था। दोस्तों, जब भी कोई यूट्यूब चैनल बैन होने की खबर आती है तो हर राष्ट्रवादी, जो वास्तविक राष्ट्रवादी है और हिंदुवादी है, वो घबरा जाता है कि कहीं उसका चैनल तो बैन नहीं हुआ। मैं भी थोड़ा घबरा जाता हूँ, परंतु फिर सोचता हूँ नहीं, मेरा चैनल ये लोग बैन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत छोटा चैनल है, सब्सक्राइबर भी कम है और व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं, तो इसीलिए मेरे चैनल पे कोई खतरा नहीं है। बात का मैं नहीं जानता, परंतु बाद में जब बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी, कांग्रेस रहेगी, तो कांग्रेस चैनलों को बैन नहीं करेगी। इस तरह के काम बीजेपी ने ही इस तरह के काम के शुरुआत किए हैं, और अगर बाद में कांग्रेस करेगी भी तो बीजेपी उसका विरोध करेगी। दूसरा, रवीश कुमार को जो निकाला गया है या वो खुद निकल गए हैं, वो तरह तरह के हवाला दे रहे हैं कि नहीं, मुझे षड्यंत्र करके पैसे खर्च करके निकाला गया यहाँ से, वो मुझे बेरोजगार करना चाह रहे थे। देखिए, रवीश कुमार जैसा पत्रकार को मैं समझता हूँ कि वो जरूरी थे। कुछ मामलों के रवीश कुमार ने बहुत बढ़िया खुलासा किए हैं। उस तरह का पत्रकार जरूरी था। शायद आपको याद हो कि विकास दुबे वाला मामला जो उत्तर प्रदेश का था, उस पर रवीश कुमार ने जो रिपोर्टिंग की थी वो देखने लायक था। वो बिल्कुल निष्पक्ष रिपोर्टिंग था, वो सरकार के पक्ष में नहीं था, वो वास्तविकता दिखा रहे थे। दूसरा, एक और मैंने रवीश कुमार की रिपोर्टिंग देखी थी। हालांकि मैं रवीश कुमार की रिपोर्टिंग देखता नहीं था, मैं सिर्फ तब देखता था जब राष्ट्रवादी चैनल, कथित राष्ट्रवादी चैनल एक पार्टिकुलर एजेंडा चला रहे होते थे। एक दूसरा, जब हैदराबाद इनकाउंटर हुआ था और 4 निर्दोष लड़कों को मार दिया गया था, बल्कि वहां ले करके ही गया था उन्हें मारने के लिए, कारण कि पुलिस ने आनन फानन में, दबाव में 4 निर्दोष को पकड़ लिया था। और चूंकि अब उनके पास कोई सबूत ही नहीं था कोर्ट में रखने के लिए, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि गोली मार दिया जाए ताकि केस बंद हो जाए और वाहवाही भी मिले। और यही हुआ, पुलिस को इस मामले में वाहवाही मिली। तो वो रिपोर्टिंग रवीश कुमार की यूनिक थी, सभी चैनलों से हट करके रिपोर्टिंग थी, वो देखने लायक थी। इसलिए दोस्तों, रवीश कुमार का नहीं रहना हम सब जो वास्तविक राष्ट्रवादी हैं, हिंदुवादी हैं, कहीं ना कहीं उनका भी लॉस है। विकास दुबे को जिस तरह से इस मामले को दबा दिया गया और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार को, यूपी पुलिस को इस मामले में क्लीन चिट दे दिया गया, दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई ये अगर कह करके बचना चाहते हैं कि नहीं, विकास दुबे अपराधी था इसलिए मार दिया गया, क्या उसमें कानून का पालन किया गया? क्या उसमें गाड़ी पलटी थी? ये सब तथ्य सामने आने चाहिए थे। परंतु जो भी हो, अंत में ये कह करके वाणी को विराम दूंगा कि 3 यूट्यूब चैनलों का बंद होना ये अच्छे संकेत नहीं है। विरोधियों को भी रहना चाहिए, और मोदी सरकार हर विरोधियों को निकाल देती है, चाहे वो राष्ट्रवादी हो चाहे वो कम्युनिस्ट हो। दोनों के दुश्मन नरेंद्र मोदी सरकार है, टारगेट किया जा रहा है, परंतु इस बार कांग्रेस और विपक्ष खामोश बैठा है। और रवीश कुमार जैसा पत्रकार जरूरी था, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि कुछ रिपोर्टिंग उनकी ऐसी थी जो कि देखने लायक थी। बहुत बहुत आभार आप सबका। नमस्कार।